अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टडी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स के रिलेटेड है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने स्टडी किया हुआ है। वो 3 क्लासेस जो हैं वो उनमें से पहली जो है वो मेटल्स है, यानी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो कि नॉन एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर और इसी तरीके से मेटलॉइड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। मेटलॉइड्स। चलें, मेटल्स जो हैं या मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो है उसको हमने पीरियोडिक टेबल के हवाले से डिस्कस करना है कि ग्रुप के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, और इसी तरह से इसका फिनोमिना जो है वो पीरियड वाइज कैसे है। तो हमारे पास मेटल्स जो हैं वो होती क्या हैं? सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स which have the tendency to lose electrons and convert into positive ions called मेटल्स उस ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन। तो अब ये जो मेटल्स हैं इनकी ये तो एक डेफिनेशन है। इस तरीके से पहला पॉइंट मेटल्स के रिलेटेड, दूसरा पॉइंट मेटल्स के रिलेटेड क्या है? दे आर द गुड कंडक्टर। मीन क्या भला? मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat as well as good conductor of electricity. अब ये वाले जो मेटल्स हैं ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। थर्ड पॉइंट मेटल्स के हवाले से है, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना, यानी हम कह सकते हैं कि इनकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कौन सी है? दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स and when these oxides react or dissolved in water, react with H2O, then form bases। अब ये हमारे पास इसके हवाले से तीसरा पॉइंट है। हम अब देखें, यहाँ पे है हमारे पास एक मेटल है जिसको हम सोडियम कहते हैं, Na। ये जब ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Na2O, बेसिक ऑक्साइड। अब ये वाला बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिज़ाल्व किया जाएगा या इसका रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो यहाँ से जो बनेगी स्पीशी वो होगी। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। अब इससे आगे हम चलते हैं कि ये जो मेटेलिक नेचर है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो हमने
समझा हुआ है कि जो हमारे पास एलिमेंट का साइज़ है ना पीरियड के अंदर वो डिक्रीज़ होता है और ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ होता है वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। जो एलिमेंटल जो एटॉमिक साइज़ है मीन यहाँ पे हमारे पास टॉप पे है सोडियम, यानी कह सकते हैं हम लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रांसियम है। अब इस तरीके से इसका चूँकि वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज और शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ करता जा रहा होता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऐसा ऐसा कम होता जा रहा होता है। अब इसके सेंस में इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना कंपैरेटिवली सोडियम की निस्बत थोड़ा हार्ड होगा, मुश्किल होगा। अब सोडियम की निस्बत पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होना ज़्यादा इजी होगा, इस तरीके से रुबिडियम। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम इन ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। ठीक, और इस तरीके से वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक साइज एंड ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस बेस पे चूँकि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ करती जा रही होती है। तो इस सेंस में उसका जो मेटेलिक करैक्टर है एलिमेंट की वो कम होती जा रही होती है। अब इसके साथ ही हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो हमने स्टडी करना है। देखो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से होते हैं? सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, which have tendency to gain electron and as a result will convert into negative ions called non metals। अब ये पहला पॉइंट है, इसके हवाले से नॉन मेटेलिक स्टडी या नॉन मेटेलिक करैक्टर के हवाले से। दूसरा पॉइंट क्या है कि दे आर द पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स and when these acidic oxides react with water they form acids। ये जो इनके एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे कि हमारे पास सल्फेट एक आयन है, अब ये जब रिएक्ट करेगा विद H2O, ठीक है, ये एक हमारे पास सल्फर ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है हमारे पास। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो होगी H2SO4। तो हमारे पास हमने यहाँ से क्या समझा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है ना वो एक एसिडिक ऑक्साइड से बन रहा है जब एसिडिक ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन किया है। अब इसका मतलब है ये जो सल्फ़र है ये नॉन मेटल है। अब नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है होता है ना वो नॉन मेटेलिक करैक्टर लिंक करता है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड देन नॉन मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। ठीक है, और इसी तरीके से वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जैसे कि हमारे पास ग्रुप 7th A एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 7th A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक करैक्टर वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ऑफ 7th A एलिमेंट, नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाता है।
मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर ऊपर ऊपर मैक्सिमम लेवल तक है। ये हमारे पास एक गैस है, नॉन मेटेलिक, प्योरली नॉन मेटेलिक है। और इस तरीके से क्लोरीन भी एक गैस है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और आयोडीन जो है फिर वो कंसनट्रेटेड लिक्विड कंडीशन में फॉल करती है। अब हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। अब इसी तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5, 5th ए एंड 6th ए एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं नपास सब भी, यानी इसका लास्ट वाला जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्पीडियम और बिस्मथ। और इस तरीके से हमारे पास ये जो है OSCTO। अब यहाँ पे ये जो है ग्रुप 6 और 5th ए एलिमेंट्स हैं, ये जो लास्ट दो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप के हवाले से बिस्मथ और प्लोनियम, इनके टॉप वाले एलिमेंट्स जो हैं प्योरली वो नॉन मेटेलिक नेचर रखते हैं। नाइट्रोजन है, गैस है, ऑक्सीजन है, गैस है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे ग्रुप के अंदर आते हैं वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होता जाता है, और लास्ट पे ये वाले जो हैं ये यानी थोड़े से मेटेलिक इन नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये समझे कि ये जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर या बिहेवियर जो है वो ग्रुप और पीरियड वाइज कैसे चेंज होता है। इससे आगे हम इंशाल्लाह बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।